ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। सहनशीलता महान व्यक्तियों की एक विशेषता कहें या विशेष गुण हुआ करता है। धरती सर्वसहा है, सर्वस्वाहा नहीं। धरती सब कुछ सहती है, इसलिए वह सम्मान को प्राप्त करती है। धरती के पास सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता का, और सहनशीलता महान पुरुषों का विशिष्ट गुण माना जाता है। महान वही है जो सहनशील है, सहनशील वही है जो महान है। जो सहना जानता है, कहना नहीं जानता, वो महान होता है। सब कुछ सहन करता चला जाता है, ये महानता की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और वह माँ, साधु और धरती, ये तीनों महान मानी गई हैं, क्योंकि धरती सहनशील होती है, माँ ममताशील होती है, और साधु समतामय होते हैं। ये महान गुण माने जाते हैं। धरती की जो सहनशीलता है, माँ की जो ममता है, और साधु की जो समता है, ये विशिष्ट गुण माने जाते हैं। जो ये जिनके पास आ जाते हैं वो अपने आप महान बन जाते हैं। हर व्यक्ति के पास अपने एक महान गुण होना चाहिए। सहनशीलता गुण तो सबके पास होना चाहिए। गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जब तक वह सहनशील नहीं होगा तब तक उसका जीवन आनंदमय नहीं बीत सकता। गृहस्थों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, साधुओं को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक दृष्टि से सबको देखा करता है, सब प्रकार से वह आकलन करता है। तो उन सबकी बातों को सहन करना, कटु वचन को, कटु व्यवहार को, कटु विचारों को, सबको सहन करना, ये अपने आप में सामयिक कहलाता है। शब्द सामयिक, द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक, इसी प्रकार की हर क्षेत्र में समता रखना। जैसा द्रव्य उपलब्ध हो रहा है उसमें समता रखना। कोई कुछ भी शब्द बोल रहा है, प्रशंसा के बोल रहा है तो खुश नहीं होना, निंदा के बोल रहा है तो दुखी नहीं होना, ये सामयिक है। मुनि महाराज के लिए आवश्यक में सामयिक नहीं रखी, समता रखा। और मुनिराज का 24 घंटे समता में परिणाम रहता है, अर्थात उनकी 24 घंटे सामयिक जैसी चलती रहती है, क्योंकि समता सबसे बड़ा गुण माना जाता है। सारी की सारी उलझनों के आगे समता का सा लगा दो, सारी उलझन सुलझन बन जाती है। समझ गए ना? हर समस्या सुलझ सकती है, बस तुम उलझना छोड़ दो, तुम्हें आज ही मंजिल मिल सकती है, बस तुम भटकना छोड़ दो। उलझना और भटकना ये दोनों के दोनों अवगुण माने जाते हैं। जितने तुम समता में रहोगे उतने तुम अपनी मंजिल को शीघ्र प्राप्त कर रहोगे। उलझो नहीं, उलझना है ही नहीं, हमें भटकना है ही नहीं, सही सही रास्ता है, सहन करना है। सामने वाला कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, हमें शांति से सहन करना है। क्षमा की मूर्ति बन करके रहना है, सहनशीलता की मूर्ति बन के रहना। इसके परिणामी अभी नहीं, दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। दूरदृष्टि रख करके चलोगे तो सहन करो।
हमें कभी भी घर परिवार में समाज में रहते हुए घड़े नहीं बनना चाहिए, बल्कि झील बनना चाहिए। घड़े में एक ठोकर लगती है और वो बिखर जाता है, लेकिन झील के अंदर एक कोई पत्थर फेंकता है तो झील अपने अंदर समाहित कर लेती है, कोई ऑब्जेक्शन व्यक्त नहीं करती, उसे भी अपने में समाहित कर लेती है। ऐसी परिवार में यदि कोई आपके साथ क्रियाओं का, भावों का या शब्दों का पत्थर फेंकता है, आप घड़े नहीं झील बन जाइएगा, सबको समाहित करने का प्रयास करें। ये सहनशीलता की परीक्षा है, आप कितने सहनशील, इसकी परीक्षा हुआ करती है। और सहनशील व्यक्ति हमेशा सब कुछ प्राप्त कर, जो सहन करता है वह सब कुछ पाता है। आगे इसमें ही कहा है, सर्व सहा होना ही सर्वस्व को पाना है, जीवन में संतों का पथ यही गाता है। जो सब कुछ सहन करता है, सारे परिग्रह को त्याग करके जो जीव सब कुछ सहन करता है, 22 परिसर आदि को सहन करता है, सारे परिसर वातावरण को सहन करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। अर्थात जिसने सहनशीलता, जिस समता से गुण प्राप्त कर लिए, समझो उसने मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस क्षमता परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। सहनशील होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार कहा था, शादी वो ना करें जिनके पास सहन शक्ति और समझ शक्ति ना हो, क्योंकि समझ शक्ति भी चाहिए और सहन शक्ति भी चाहिए। यदि सहन शक्ति नहीं है तो आप बिल्कुल शादी हुआ है तो करेंगे ना, क्योंकि दिन भर आपको सहना पड़ेगा एक दूसरे को, और आपको एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। नहीं समझोगे तो कैसे करोगे? कुछ लोगों की आदत होती है बार बार में टोकना, किसी से खुश नहीं होना, तो समझिए इनका स्वभाव है दुर्गुण नहीं, काम चल जाएगा। यदि दुर्गुण मानोगे तो कभी सफल नहीं हो सकती। ये समझ लो तो इनका स्वभाव नेचर है, स्वभाव का कि टाल दो। जैसे नीम का स्वभाव है कड़वापन, दुर्गुण नहीं है। कड़वापन क्या है? करेला का कड़वापन वो उसका दुर्गुण नहीं, उसका स्वभाव है। यदि सामने वाले का स्वभाव मान लो, यदि आपको लगता है उनका व्यवहार पसंद नहीं तो उनका नेचर है, दुर्गुण मत मानो, ये दुर्गुण है। दुर्गुण मानोगे तो कभी तुम सफल नहीं हो सकते। ये उनका नेचर है, इनका स्वभाव। उनको तो सब कुछ चीज़ में संतुष्ट होना ही नहीं होना तो कोई बात नहीं, आपका नेचर आपके पास, हमारा नेचर हमारे पास। इस प्रकार का स्वभाव अपने पास बनाने का रखो। अब आगे उसके बाद कहते हैं कि न्याय पथ के पथिक, प्रश्न नंबर 190, न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी से कहा नहीं गया, फिर भी अकर्मण नहीं हुआ। वह बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। माँ धरती तो सब कुछ सहन कर गई, लेकिन सूर्य को इस बात को सहन नहीं हुआ। अन्याय पथ पर चलने वाले सूर्य से यह, न्याय पथ पर चलने वाले सूर्य से अन्याय देखा नहीं गया, कि जो न्याय पथ पर चलते हैं उनसे अन्याय देखा नहीं जाता। वो गलत तो करते नहीं हैं पर गलत सहते भी नहीं हैं, उन्हें अन्याय पसंद नहीं है, ना अन्याय करते हैं ना अन्याय सहते हैं। वो न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं और न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और सबके प्रति न्याय करना चाहते हैं। इसलिए उससे किसी की इसकी चर्चा भी नहीं की, किंतु वह निरंतर प्रयास करता रहा कि अन्याय का पक्ष नष्ट हो और न्याय पक्ष की जीत हो। इसलिए उसने अपनी तेज किरणों द्वारा समुद्र के जल को सुखा दिया। उसने भीतर अपार संपदा जो है ना, उसके बारे में क्या कहा? तो सुनो क्या करता है, अंदर अंदर काम कर रहा है, कह नहीं रहा है, क्योंकि महापुरुष कहते नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बहुत कम ऐसे बादल होते हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बिना गरजे भी बरस जाते हैं, वो और महान होते हैं जो बिना कहे काम कर जाए। कुछ जैसे होते हैं जो कहते हैं करते नहीं, दूसरे वो होते जो करते हैं और कहते भी हैं, तीसरे वो होते कहते बिल्कुल नहीं, वो करते हैं, वो और उत्कृष्ट कोटि के जीव होते हैं। कहते बिल्कुल नहीं, करते हैं। जैसे सूर्य कह नहीं रहा है, कर रहा है। कहना नहीं, करना सीखो। ये सबसे बड़ा उपदेश है कि हमारे लिए मौन रह कर बहुत कुछ किया जा सकता है। ढिंढोरा पीटे बिना
अनाउंसमेंट किए बिना भी अपने कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। अंदर अंदर वो कार्य करो, तो कहो मत, करते जाओ। कर जब कार्य हो जाएगा अपने आप सामने आ जाएगा। महान व्यक्तियों के लक्षण में एक लक्षण ये भी है कि वो कहते नहीं, जब तक अपना कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक किसी को बताते नहीं, अपने मनोरथ को व्यक्त नहीं करते। जब कार्य हो जाता तब सबको मालूम पड़ जाता है ये उनका मनोरथ है, ये उनका उद्देश्य था। लो प्रखर प्रखरता अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जलाकर सुखाया, चुराकर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया सुरों सुराधिकों को। इस पर भी स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बाष्प में ढला, जलद वन जल बरसाता रहा और अपने दोष छद में छुपाता रहा जलधि को बार बार भर कर। और यहाँ पर कहा जा रहा है आगे कि देखो इसके बावजूद क्या हुआ, जो सूर्य है उसे अन्याय नहीं देखा गया, तो उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसने अपनी तेज किरणों द्वारा समुद्र के जल को सुखा दिया और उसके भीतर हुए अपार धन वैभव को देवों और इंद्रों को दिखा दिया। जब पानी सूखेगा तो नीचे की रत्न राशि अपने आप दिखाई देने लगी, दिखा दिया। देवताओं ने भी देख लिया उसको, अस्त्रों ने भी देख लिया, समझ गए। देवासुर संग्राम उन सब ने आकर के यहाँ पर देख लिया अपार धन। पर इस पर भी जल का स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बादल में बदला और पुनः बरस जाता है, बार बार अपने दोष और चोरी के धन को छुपाता रहता है वह, समझ गए। अब उसने क्या किया, अब वो सूख गया, सूख करके बाष्प बन के क्या बन गया, बादल में पहुंच गया, वहाँ से जाके फिर बरस गया। आखिरकार उसने फिर अपने उसके धन दौलत को फिर उसने छिपा लिया, उसने उसके अंदर कर लिया, समझ गए। ये काम किया। देखो धरती ने बदला नहीं लिया, धरती ने तो ठीक है तुमने रत्नाकर को रत्न दे दी, क्योंकि महापुरुष कभी भी बदला नहीं लेते, बदलने का काम करते। संयमी जीव कभी बदला नहीं लेते, जो बदला लेते हैं वो संयमी नहीं हो सकते, क्योंकि शल्य रहती है बदला लेने की, और जो शल्य है वह निशल्यवृत्ति होती है। तो शल्य रहित जो वृत्ति होते हैं वो बदला नहीं लेती, बल्कि बदलने की भावना रखती है। भगवान उसकी बुद्धि को पलट दो, उसके विचारों को बदल दो, उससे कभी बदला लेने का भाव नहीं करते। और यहाँ पर कह रहे हैं देखो एक पाप तो ये हुआ कि उसने क्या किया, पानी ने समेट समेट करके सारे दूसरे पृथ्वी के रत्न समुद्र में रख दिए। अब चूंकि वो दिखने लगे तो छिपाने का प्रयास करने के लिए दूसरा पाप एक किया कि वहाँ गया, वहाँ जाकर के उसने बाष्प के रूप में बादल से फिर बरस गया। बस ये बहुत बड़ी कमी है आदमी की। बताऊँ आपको, आदमी गलती करता है, पाप करता है, लेकिन एक पाप के बाद दूसरा पाप भी कर जाता है। कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ कि एक धर्म के बाद तत्काल दूसरा धर्म किया हो, एक पुण्य के बाद तत्काल दूसरा पुण्य किया हो, लेकिन आदमी एक पाप के बाद तत्काल दूसरा पाप कर जाता है। लेकिन एक धर्म के बाद दूसरा धर्म, एक पुण्य के बाद दूसरा पुण्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। पहला पाप वो ये करता है कि गलती करता है, और दूसरा पाप ये करता है गलती को छिपाता है। गलती करना एक पाप है और गलती को छिपाना दूसरा महान पाप है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है। आप महान पाप मत करिए, गलती तो कर रहे हैं, गलती कर्म को वजह से हो सकती, कसाय बस हो सकती है, उसको छिपाने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि ज्ञानी वही है जो गलती को मिटा के आगे बढ़ता है, और अज्ञानी वो है जो गलती को छिपा कर आगे बढ़ना चाहता है। गलती होना अलग है, गलती हो जाना अलग है, लेकिन गलती को छिपाना गलत है। गलती को छिपाने का प्रयास मत करिएगा। गलती को छिपाना, दोष को छिपाना महान पाप माना गया है। महान के जघन्य पाप है, इसी को मायाचारी कही गई है। अपना दोष हो गया। दोषों के प्रति अब आदमी 3 काम करता है। बता दूं आपको, 3 समीकरण बता दूं। पहली चीज़ तो ये है, वह दोष करते हुए दोष नहीं मानता। पहली गलती, दोष करते हुए उसे दोष नहीं स्वीकार करना। दूसरा, दोष को छिपाना। दूसरी गलती, दोष हो गया तो उसको छिपाना, उसे साफ नहीं करना, छिपाने का प्रयास करता है। तीसरी गलती है दूसरे के दोष दिखाकर अपना दोष ढकना। उसने भी तो ऐसी गलती की थी, उसने भी तो दोष किया था, उसने भी तो किया था। ये 3 दोषों के प्रति दोष कर जाता है। दोष तो है ही, लेकिन 3 दोष और कर जाता है।
पहला दोष कौन सा कर जाता है? दोष करता है पर दोष नहीं मानता। दूसरा, दोष करने के बाद दोष को छिपा जाता है। और तीसरा, दूसरे का दोष दिखाकर अपना दोष छिपाना चाहता है या दोष मुक्त होना चाहता है, या ये कहता है मैंने अकेला थोड़ी किया है, दूसरा कर रहा है, या दूसरे कुएं में गिर रहा है तो मैं भी गिर जाऊँ। तो 3 प्रकार की गलतियाँ व्यक्ति से, दोष के प्रति 3 दोष हो जाते हैं। दोष के प्रति 3 दोष, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, कहीं इसकी चपेट में आप तो नहीं है, इसको ध्यान देना। दोष करते हुए दोष नहीं मानना और दोषों को छिपाना, और अपने दोष छिपाने के लिए दोषों को दिखाना, उसका वो ले लेना, आड़ ले करके हम कुछ नहीं है, वो तो उन्होंने किया, उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो किया था, आदि ऐसा कह करके टाल देना उसको। तो इस प्रकार में समझें आप, गलती दोहराना अच्छी बात नहीं है, गलती होना कोई बात नहीं, गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं है, और गलती को गलती नहीं मानना ये तो और भी अच्छी बात नहीं, ये तो बुरी बात है। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना जैसे ही कौन कर रहे हैं, जल कर रहे हैं, जल ने किया, बादल बन गया, फिर आकर के नीचे फिर बरस गया, छिपा दिया। कब तक छिपाओगे? दुनिया को तो मालूम है रत्नाकर में क्या है, रत्न, उसका नाम रत्नाकर ही हो गया है। और आगे कहते हैं, अपने दोष छद्म छुपाता रहा, जलधि को बार बार भर के। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया। भानु माने सूर्य, हाँ, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ है, परंतु उधर चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष ले, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ली। तभी तो चंद्र संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। चंद्रमा, अच्छा कहाँ रमा चंद्र? चंद्रमा है वह रम गया, कहाँ रम गया? वह उसी में धन संपदा में रम गया। तो कह रहे समुद्र ने कई बार सूर्य को घूस देने, रिश्वत देने का प्रयास किया, पर सूर्य अपने न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ। लगता है इसी निर्वृत्ति और सत्यनिष्ठा के कारण ही सूर्य लौकिकता में नारायण यानी भगवत पद को प्राप्त हुआ। दुनिया उसे क्या कहती, सूर्य नारायण क्यों कहती है? क्योंकि भानु ने कभी रिश्वत नहीं ली, इसलिए वह भानु मतलब सूर्य, सुरेश पुत्र नहीं, भानु मतलब सूर्य ने कभी क्या नहीं ली, रिश्वत नहीं ली, उसने कभी रिश्वत नहीं ली। इसी प्रकार से उसे लोग सूर्य नारायण कहने लगे। आचार्य की कल्पना है, कवि की कल्पना है, ऐसा वह पूजा जाता है। किंतु चंद्रमा लक्ष्य से विचलित हुआ और उसने जल तत्व यानी समुद्र का पक्ष लिया। समुद्र से भरपूर घूस लेने के कारण ही थोड़ी सी चंद्र संपदा का स्वामी चंद्रमा सुधाकर बन गया। इसे उसे सुधाकर कहते हैं। चंद्रमा को नारायण कहते हैं, उसको सुधाकर कहते हैं, क्योंकि उसने घूस ले ली। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी रिश्वत आदि नहीं लेना चाहिए, ये भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं पड़ना चाहिए, घूस से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे से रिश्वत लेना, घूस लेना, ये सब न्याय पथ नहीं कहलाता, ये सब अन्याय की संपत्ति कहलाती है। और अन्याय की संपत्ति जैसी आती है वैसी ही चली जाती है। देखो कैसा कह रहे हैं, ऐसा हुआ तो क्या हुआ? वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्र होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उसका सेवन करता है सुधाकर। सागर नहीं, सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है, मतलब समुद्र को खारा पानी मिलता है। समुद्र कैसे हो जाता है? खारा हो जाता है, क्योंकि अन्याय की संपत्ति कभी भी मीठी हो ही नहीं सकती, हमेशा कैसी होगी? वो खारी होगी। सरिता का जल मीठा क्यों, सागर खारा क्यों? क्योंकि सागर जो होता है वह संचय करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए खारा होता है। सरिता बहती रहती है, पानी लुटाती रहती है, सबकी प्यास बुझाती रहती है, इसे सरिता का पानी मीठा होता है, सागर का पानी खारा होता है। जितना तुम लुटाओगे उतने मीठे होते जाओगे, और जितने तुम इकट्ठा करोगे उतने खारेपन को प्राप्त होते चले जाओगे। इसलिए खारापन समाप्त करना है तो दान देना शुरू करो,
और खारेपन में रहना है तो इकट्ठा करना शुरू करो। समुद्र जैसे विशाल राशि है पर कोई काम की नहीं। आज तक किसी भी सागर से नदी नहीं निकली, जबकि पहाड़ों से नदियाँ निकली हैं, क्योंकि पहाड़ देना जानता है इसलिए उससे नदी निकलती है। समुद्र इकट्ठा करना जानता है इसलिए आज तक एक भी नदी नहीं निकली। कभी आपने सुना? नदी गई तो है लेकिन नदी कभी वहाँ से निकली नहीं। लेकिन पहाड़ों से, पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। समझ आ रहा है? इसलिए उदार हृदय वालों दान करते। धनी लोग दान करें जरूरी नहीं है, दान देने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है। इसका अर्थ क्या निकला? जो नदियाँ निकलती हो पर्वतों से निकलती हैं, समुद्र से नहीं निकलती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दान देने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, दान देने के लिए उदार हृदय होना जरूरी है। उदार मना होना जरूरी है, उदार हृदय होना जरूरी है, विशाल हृदय होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है। धन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि आपकी उदारता महत्व रखती है। इसलिए भगवान से कहो, भगवान धन नहीं चाहिए, हमारी कृपणता नष्ट कर दो। दरिद्रता नहीं, कृपणता नष्ट कर दो। हमारी कंजूसी पने को नष्ट कर दो। कृपणता नष्ट होगी तो दरिद्रता तो अपने आप नष्ट हो जाएगी। कंजूसी पना ही हमारे लिए दरिद्र बनाए हुए और कुछ नहीं। धन से गरीब नहीं है आदमी, आदमी गरीब है तो मन से गरीब है। और जो मन से गरीब नहीं है उसके यहाँ धन से गरीबी कभी आती ही नहीं। मन से यदि आपकी अमीरी है तो बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन के पास सबसे बड़ी दरिद्रता थी, धन दौलत की नहीं, मन की गरीबी थी, मन की दरिद्रता थी। दुर्योधन के लिए लालच इसलिए बढ़ा कि धन कम था इसलिए नहीं, मन की दरिद्रता थी। और यदि यही मन की दरिद्रता आपके पास है तो आप भी दुर्योधन से कम नहीं हो। एक दिन मैंने कहा था दुर्योधन के पास धन कम नहीं था, कम लग रहा था। ऐसे आपके पास धन कम नहीं है, यदि धन कम लग रहा है तो समझना दुर्योधन और आप में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक ही अंतर है, वो ये है कि वो महाभारत में था, आप नवभारत में। बस इतना मान के चलो। एक दुर्योधन महाभारत में था कपिल भाई, एक नवभारत में, ये मान करके चलो आप, और कुछ नहीं। यदि आपके लिए धन कम लग रहा है तब, क्योंकि धन आज किसी को कम नहीं है, लग रहा है। एक अगली बात आपको सामने रख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, चिंतन करना, मनन करना। कुछ लोग आते हैं महाराज कोई मंत्र दो, कोई आशीर्वाद दो ताकि संपत्ति बढ़े, वृद्धि हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ यदि आपके पास धन कम है तो उसका उपाय है दान करो, पुण्य करो, आपकी धन की वृद्धि होगी। जिसके पास धन कम है उसके पास धन बढ़ाने का उपाय है। कि जिसको धन कम लग रहा है उसके पास कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भी उसके धन को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसकी कमी को पूर्ति नहीं कर सकता, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की जा सकती। समझे? सारी सृष्टि भी आकर के उसको दे दी जाए तो कमी, क्योंकि धन कम लग रहा है उसको। जिसके पास धन कम है उसका इलाज है, उपाय है। जिसका धन कम लग रहा है उसका कोई उपाय हो ही नहीं सकता। समझ गए? समझा दे? समझा? तर्क से समझा सकते हैं आपको। इलाज रोगी का हो सकता है, पागल का नहीं। क्यों? रोगी अपने आप को रोगी मानता है सो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन पागल से जब भी पूछो तुम पागल हो तो अपने आप को कोई पागल मानता नहीं, उसका इलाज कैसे करें? इसी प्रकार से धन कम है सो तो इलाज है, जिसे कम लग रहा है उसका कोई इलाज नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। रोगी हो सो इलाज है। रोगी स्वयं डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करा लेता है। पागल कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर को भी पागल कहता है। ऐसे व्यक्ति का कभी इलाज नहीं हो सकता। मैं आपका इलाज तो कर सकता हूँ पर आप रोगी हो कि पागल हो? हैं? दोनों। तो पागलपन का रोग होगा फिर। यदि दोनों हो तो पागलपन का रोग होगा। यदि रोगी हो तो फिर भी इलाज हो सकता है, लेकिन पागलपन है तो मुश्किल है। हैं? नहीं नहीं, अभी जो प्रसंग चल रहा है उस पागल की बात करोगे। हाँ, पागल उसकी बात करोगे, इसकी नहीं करो जो कहा जा रहा है। आदमी अपने आप को गलत स्वीकार करे ना,
तो उसका समर्थन, उसका अपन इलाज करवाओ। सब लोग अपने को गलत मान ही नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई, हम थोड़ी अपने को अच्छे बच्चे, हम तो पहले ही से अच्छे थे, हम बिगड़े कब थे? समझो उसका कोई इलाज नहीं है, अंकी जैसे कोई इलाज नहीं, हम पहले ही से अच्छे थे, बिगड़े कब थे हम? तो बहुत मुश्किल। लेकिन जो व्यक्ति अपने को कहता है कि नहीं मंकी जैसे कि मैं, हाँ मुझमें कोई गलती है, मैं बिगड़ा हूँ, तो उसको अच्छे बच्चे बनाने का प्रयास कर। जो कि नहीं हमें कोई गलती थी नहीं, कमी थी नहीं, हाँ, तो उसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज उसका हो सकता है जो अपने आप को क्या माने, रोगी माने। हाँ हमारे पास ये रोग है, इसका इलाज करो। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जैसा पैसा आता है वैसा चला जाता है। समुद्र में जैसा धन आया पूरा खारा हो गया, कोई काम का नहीं, एक बूंद भी पीने लायक नहीं बचा। क्या मतलब? इतना मीठा मीठा इकट्ठा किया और कोई मतलब नहीं। अनीति और अन्याय का जो धन है वो ऐसे ही जाता है। कहते हैं 10 वर्ष तक ही काम आता है, एकादश वर्षाणि समूल विनश्यति, समूल नष्ट हो जाता है। अन्याय उपार्जितम धनम, अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक टिकता है, 11वें साल वर्ष समूल नष्ट हो जाता है। नष्ट होने मतलब या तो कर्जा हो जाएगा उस पर, बाहर से तो दिखेगा, या फिर सुख शांति समाप्त हो जाएगी, घर की परिवार की, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कहीं से वह सुखी नजर नहीं आएगा। क्योंकि अन्याय का धन पचता नहीं। पाप और पारा कभी पचते नहीं। पाप कहीं भी करोगे वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। पारा कैसे भी खाओगे फूट के शरीर से निकलेगा। पाप और पारा कभी पचता नहीं। ख्वाब और खजाने कभी भरते नहीं, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। आत्मा और परमात्मा से कुछ नहीं छिपा सकते आप। अपने ख्वाब, सपने और खजाने कभी तुम भर ही नहीं सकते जीवन। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। पाप और पारा पचता नहीं, ख्वाब खजाने भरते नहीं, कोई खुदा से कुछ छिपता नहीं। आत्मा और परमात्मा से कभी तो कोई छिपा नहीं सका। जो किया है वही तो निकलता ही है। आपकी आत्मा तो जानती है, कोई जाने या ना जाने आप क्या कर रहे हो, ये आपकी आत्मा तो जानती ही है। अब आगे क्या होता है? यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, यूँ सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है। उज्ज्वल भाल कलंकित हुआ उसका, अन्यथा दिन में क्यों नहीं रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर। समझ गए ना? चंद्रमा दिन में बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको लज्जा आने लगी। उसने क्या किया है? घूस ली है। लेकिन रवि बहुत अच्छा है, उसने घूस ली है, इसलिए वो दिन में निकलता है और खुश रहता है, खुशी के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी क्या नहीं ली? घूस नहीं ली। हाँ बिल्कुल, धड़े दिन दहाड़े घूमता रहता है, ये है। लेकिन चंद्रमा क्या है? उसने क्या ले ली? घूस ली, इसलिए लज्जा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? रात्रि में निकल रहा है, दिन में नहीं निकल रहा है। वह भी चोर के समान सशंक, छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। जैन दर्शन के अनुसार कौन? सूर्य क्या है? नज़दीक है और चंद्रमा कहाँ है? दूर है। तो यहाँ पर कह रहे इधर रिश्वत लेने के कारण चंद्रमा को लज्जा आ रही है। वह सोच रहा है कि उच्च स्थान पर रहने वाले मैंने अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं किया, मेरे लिए यह उचित नहीं था, इसलिए उसका माथा कलंकित हुआ है। अतः वह शंका सहित अपना मुख छुपाते छुपाते रात में उदित होता है, दिन में नहीं। वह चंद्रमा धरती से बहुत दूर 880 योजन दूर रहता है। कितने रहता है? हाँ, जबकि सूर्य धरती के पास माने 800 योजन में ही घूमता रहता है। 80 ज़्यादा रहता है। कितना योजन ज़्यादा रहता है? हाँ, ये रहता है 800 योजन दूर। कौन? 880 योजन दूर रहता है चंद्रमा, और 800 योजन दूर रहता है सूर्य। सूर्य पास रहता है, 80 योजन पास, वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इसकी चोरी की है, रिश्वत ली है। चोरी तो नहीं की, रिश्वत ली, इसलिए इस प्रकार का। देखो ना, आचस्य का चिंतन करना नहीं, ऊपर ही पहुँच गए। पढ़ाते पढ़ाते समझते समझते ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इस रूप से। यानी आपको ये भी बता दिया कि आप गणित समझ लो कि 800 योजन दूर रहता है सूर्य और 880 योजन दूर रहता है पृथ्वी से। कौन? चंद्रमा। क्यों रहता है? क्योंकि उसने घूस ली इसलिए दूर है, इसने नहीं ली इसलिए पास है। इस प्रकार का चिंतन आचार्य जी ने यहाँ पर बताया।
और अपने आप को क्या तो छुपाता भी है, धरती से दूर रहता है, होता ही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत है वो पिनका, और पनक जाता है, ऐसा होता है। तो अपने कार्य जो है ना, अपने पद के अनुकूल जो करता है वो हमेशा आनंदित रहता है। आनंद में रहने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी निधि पाने का सबसे अच्छा तरीका है, आनंद में रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ, अपने पद के उचित कार्य करो, पद से विपरीत कार्य मत करो। ऐसा ना हो ऊंची दुकान फीकी पकवान, नहीं, जैसी दुकान वैसे पकवान। जैसे दांत होता है, जैसे बाल होता है, जैसे नाखून होता है, अपने स्थान पर रहे तो शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस पद पर है उस पद के अनुरूप कार्य करता है तो शोभा को प्राप्त होता है। दंतः केशा नखः स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। दांत हैं, बाल हैं और नाखून हैं, ये स्थान भ्रष्ट हो जाए तो शोभा को प्राप्त नहीं होते। ऐसे यदि विद्वान जन पद से भ्रष्ट हो जाए तो शोभा को प्राप्त नहीं होते। आपके पद की गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए। कुछ तो घूस लेते पकड़े जाते हैं तो उनकी सर्विस चली जाती है जीवन भर की, और कलंकित अलग हो जाते, बदनाम अलग हो जाते, अरे ये घूसखोर का बेटा है, इस प्रकार से प्रसिद्धि भी संसार में हो जाती है। इसलिए कभी भी न्याय से विचलित नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, कोई बुरा कहे याल अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीवूं या मृत्यु आज भी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। लक्ष्मी आए जाए, चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, चाहे कोई हमारी प्रशंसा निंदा करे, पर मैं कभी भी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होगा। ऐसी भावना, न्याय मार्ग हमेशा हमारा बना रहे, क्योंकि इसी से हमारे जीवन का कल्याण होना है। अन्याय अकल्याण का प्रतीक है और न्याय कल्याण का प्रतीक है। जो जो व्यक्ति अन्याय के मार्ग पर चले हैं वह दुर्गति के पात्र हुए हैं। जो जो न्याय के मार्ग पर चले उन्होंने सदगति को प्राप्त किया है। ऐसा समझ करके अन्याय को छोड़ करके न्याय को अपनाओ। न्याय से कल्याण है, न्याय से सदगति है और इसी में सुख और शांति है। क्योंकि अन्याय की संपदा से आदमी चंद दिनों सुख पा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकती। समझ गए? जिसके पास सोने की चेन है वह दिन में आनंद ले सकता है, लेकिन जिसके पास सुख चैन है वह रात में भी आनंद ले सकता है। दिन में भी आनंद है, रात में भी आनंद है। भले सोने की चैन नहीं है पर अंदर सुख और चैन है। वह 24 घंटे सुख और चैन में है। लेकिन जिसके पास सोने की चैन है वह आकुलता में है। कोई देख ले, जब कब बनवाई थी कोई पूछ ले, या फिर इसका हरण ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, इस उसकी चिंता में लगा रहता है। इसलिए सोने की चैन नहीं, सुख चैन की कामना करो। तुम अन्याय की नीति से सोने की चेन पहन सकते हो। अन्याय की धन कमाकर तुम सोने की चेन पहन सकते हो, पर सोने से सो नहीं सकते हो। लेकिन न्याय से जो धन कमाते हो उससे आपको सोने की चेन भले ना मिले, लेकिन सुख चैन की नींद अवश्य मिलेगी। सुख चैन से सो सकते हो। ये है न्याय और अन्याय में अंतर। अन्याय से कमाई सुख चैन आपका सुख चैन लूट लेगा, और न्याय के साथ सुख चैन से रहोगे, जीवन में सुख चैन ही मिलता रहेगा और आगे सोने की चैन भी मिल जाएगी आपको। सबसे बड़े कहना तो यही है, किसी से नहीं कहना, सहना और अपने आप में मगन रहना। ये सबसे बड़ा कहना है। कुछ नहीं कहना, सब सहना, मगन रहना। ये बाहर की चीज़ को प्राप्त करके 4 दिन आप आनंद का अनुभव कर सकते हो, लेकिन न्याय पथ पर चल कर हुए हमेशा के लिए आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। आगे कहा जा रहा है इसी बात का कि देखो, खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं, और कह रहा नहीं यहाँ
और धरती से बहुत दूर हो गया। खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी, इधर सागर की भी यही स्थिति है। चंद्र को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देख उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। दूसरी बात यह है, खेद की बात है कि तारागण भी चंद्रमा का साथ देती हैं, क्योंकि सूर्य के समय दिन में तारागण दिखाई नहीं देते। कब देते हैं? हाँ, क्योंकि भीड़ कहाँ रहेगी? दुनिया किसका साथ देती है? जो अन्याय के पथ पर चलते हैं। सतपथ पर चलने वालों की गिनती बहुत कम होती है। समुद्र चंद्रमा को देख प्रसन्नता से उमड़ने लगता है, तो सूर्य को देखकर क्रोध से उबलने लगता है। होता है ना, समुद्र में भाप बनने लगती है जब वो सूर्य आता है, और जब चंद्रमा आता है तो ज्वार भाट आते हैं ना, ज्वार, तो चंद्रमा जैसे उगता है जैसे उसका पानी बढ़ने लगता है, उमड़ने लगता है। स्वाभाविक इस प्रकार की परिणति होती। कारण क्या है? जिसकी आंखों में सदा धन ही धन दिखता है, उन्हें कभी परमार्थ यानी परम प्रयोजन धर्म आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। धन की इच्छा ने बड़े बड़े धनकों बुद्धिमानों को भी लज्जाहीन बना दिया। धनवान भी लज्जाहीन हो क्या हो गए? वही भी अपने पद से च्युत हो गए और कहाँ कहाँ भटक गए। इसकी कोई सीमा नहीं है, कहा नहीं जा सकता। अब इसको समझ लें अपन। क्या होता है सूर्य के उदित होने पर, क्योंकि सूर्य न्याय पथ का पथिक है, दिन में आता है, कभी कुछ चीज़ ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसे देख करके जो चोर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो उबलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उबलने लगते हैं। जबकि अपनी बरादरी वालों को देख करके वो उमड़ने लगते हैं। चोर चोर मोशरेबाई हो जाती है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी, आजकल लोग साधुओं की बुराई कर जाते हैं, भीतरा की शादियों की निंदा कर जाते हैं, आलोचना कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छाई नहीं दिखती, उनको हमेशा बुराई दिखती है। तो मैंने उनसे कहा, सही बात तो है, यदि आज लोग करते हैं भीतराग गुरुओं की बुराई तो सही बात तो है, चोर को चांदनी रात कब भाई? मतलब सूर्य का उजाला कह लो, उसको कब भाती, कब अच्छी लगती है? उसको कभी अच्छी नहीं लगती। कहने का तात्पर्य ये है, चोर को कभी भी उजाला पसंद नहीं होता। चोर हमेशा अंधेरा पसंद करता है। ऐसे जो रागी है उसे रागी पसंद आते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें बेतरागी गुरु पसंद आते हैं। समझ लेना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, बात खत्म। अब उल्लू से उलझने से क्या फायदा? उसको दिखाई नहीं देगा। जिसे दिखाई दे रहा है वो उल्लू हो नहीं सकता, और जिसको दिन में दिखाई नहीं दे रहा समझो उल्लू है। कहते हैं नंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कि मुनि महाराज सबका कल्याण करने वाले हैं और सभी जीव सुरासुर मनुष्य सभी उनको नमस्कार करते हैं। इसके बावजूद भी किसी को मुनि मुद्रा पसंद नहीं आ रही, तो समझ लो इसमें उल्लू का दोष है, यदि उसे दिनकर का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। मुनि निंदा करने वालों के लिए समझो उल्लू के समान है वो, जिन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, वो अंधे हो जाते हैं, इसलिए वह सूर्य प्रकाश की आलोचना करने लगते हैं। यदि वह सही आंख वाले हों तो आंख को खोल करके देखें, सूर्य जगत को प्रकाशित करने वाला होता है। सारे जगत के प्राणी सूर्य का सम्मान करते हैं, ऐसी मुनि मुद्रा का सभी सम्मान करते हैं। जो निंदा कर जाते हैं समझो अभी वह सूर्य से परिचित नहीं है, मुनि के धर्म से वो परिचित नहीं है। अभी उन्होंने अभी ग्रंथों को पढ़ा नहीं, अभी उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, उन्होंने जाना नहीं कि मुनि मुद्रा का कितना महत्व हुआ करता है। अन्य ग्रंथों में भी लिखा है ऋषभ देव को नमस्कार करने से 68 तीर्थों का पुण्य लगता है। जितने 68 तीर्थों की वंदना कर लो उतना मात्र ऋषभ देव की वंदना करने से पुण्य मिलता है। ये है इनकी महिमा। लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं, ग्रंथ पढ़ते नहीं, बस बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ समझना चाहिए, विद्वान का ये लक्षण नहीं, विद्वान का लक्षण ये है कि सही तरीके से स्वाध्याय करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ही अपनी वाणी को सामने प्रस्तुत करें, वरना अपनी वाणी पर लगाम रखें। ऐसे शब्द किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं माना जाता, और संतों की बुराई करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर
जो कहा जा रहा है उस बात को समझो आप। वो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोर चोर कैसे होते हैं, मौसेरे भाई हुआ करते हैं। इसी चंद्रमा किसका समर्थन कर रहा है, समुद्र का, जबकि सूर्य नहीं। और ये देख करके समुद्र भी किसको देखकर खुश होता है, चंद्रमा को। सूर्य को देख करके वह कभी खुश नहीं होता। ध्यान रखो बंधु, ये धन दौलत तो है, लेकिन ये साधन है जीवन जीने का, ये साधन नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो व्यक्ति धन के लिए जीवन का साध्य मान के बैठा है, समझो ये उसकी कमजोरी है। और जो जीवन में धन को साधन मान के बैठा है, बोलो उसकी मजबूती है। जैसे आप लोग बोलते हैं धन है, पद है, ये जेब में रहे तो ताकत है, और ये दिलो दिमाग में आ जाए तो ये आदमी कमजोरी बन जाते हैं। इस प्रकार धन को जीवन का साधन माने, साध्य न माने तो ये आपकी ताकत है, और ये जीवन का साध्य मान लिया ये आपकी कमजोरी है। क्योंकि ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली थी कि धन दौलत कमाते लाओ, ज़िंदगी इसलिए मिली थी आजीविका का निर्वाह करते हुए जीव का उद्धार करो, अपना कल्याण करो। अब यहाँ पर एक बात बताई कि धन ने, अर्थ ने बहुत से लोगों को निर्लज्ज बना दिया। बहुत से लोग निर्लज्ज बन गए इस संसार में। किसके कारण? धन कमाने के चक्कर में उन्हें लज्जा खो दी, लाज विहीन हो गए वो। क्यों हो गए? क्योंकि लोभ के कारण। लोभ में कैसे हो गए? लोभ नकटा होता है, चार कसाएं होती हैं। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, और लोभ नकटा होता है। तो यहाँ पर लोभ नकटा की बात क्यों कही जा रही? क्योंकि जो क्रोध में होता है वो आदमी अंधा हो जाता है, और जो अहंकारी होता है किसी की सुनता नहीं, सो बहरा हो जाता है। और मायाचारी गूंगी रहती है, मन में कुछ वचन में कुछ रहता है, मायाचारी। और लोभ क्या होता है? नकटा, क्योंकि वह लाज खो जाता है। इसलिए चारों कषाएं ऐसी बताई गई हैं इस प्रकार की स्थिति, जिससे जो ग्रसित है वो उस प्रकार की परिणति वाला हो जाता है। तो लोभी व्यक्ति नकटा हो जाता है, अपनी नाक कटा लेता है। पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में, ऐसा हो गया था उसका। ये कहानी मिलती है जैन दर्शन में, लुब्धक सेठ की कहानी मिलती है। चंपापुरी नगरी में एक लुब्धक नाम का सेठ रहता था। वहीं पर एक राजा रहता था जिसका नाम था अभयवाहन। उसकी पत्नी थी पुंडरोका। तो लुब्धक सेठ इतना बड़ा आदमी था जितना कोष पूरे देश में भी नहीं था, उसके पास था, अपना था, पर उसका नाम लुब्धक सेठ था। और लोभ करता रहता था। एक बार 7 दिन की निरंतर वर्षा हो, झड़ी लगी रही, पानी रुका नहीं 7 दिन तक। तो नदी में पूर आ गए। तो राजा रानी छत पर जाकर के देख रहे थे नज़ारा नगर में नदी का, कैसे कैसे पूर आए। तो ये लुब्धक सेठ वहाँ नदी में जाकर के जो पानी बह रहा था उसमें से जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आती थीं उसको उठा कर इकट्ठा कर रहा था। इसको बेचेंगे और धन इकट्ठा होगा। और घर में कितना धन पड़ा उसके? अपार धन पड़ा। उसके पास सोने के जोड़े थे। किसके? हाथी के जोड़े, कबूतर के जोड़े, शेर के जोड़े, मात्र बैल का जोड़ा नहीं था। बाकी बहुत सारे सोने के थे, जिसके सींग में, आँखों में, खुरों में रत्न हीरे जड़े थे। बहुत सारे पशु पक्षियों के जोड़े थे। मात्र एक बैल था, एक बैल तो हो चुका था, दूसरे बैल की जोड़ी के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। कैसे इकट्ठा कर रहा था? वो लकड़ियाँ वो उठा करके ला रहा था। पुंडरोका रानी ने देखा, राजा से कहा, हे राजन, देखो आपके राज्य में इतना गरीब आदमी है। निर्लज्ज हो गया कि नहीं हो गया? इतना अमीर होकर के क्या कह रहा है, कहलवा रहा है अपने आप को गरीब। देखो इसकी आपने व्यवस्था नहीं की क्या? देखो जरा कितना गरीब आदमी है। ये अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके नदी के किनारे लकड़ी पकड़ रहा है। उसमें जानवर, सांप वगैरह भी हो सकते लकड़ी में, ये भी स्वयं भी बह सकता है लकड़ी पकड़ते पकड़ते। तो राजा ने कहा इसको बुला। उसको बुलाया गया। उससे कहा, भाई हमारे राज्य में आपको क्या कमी है? बोले एक बैल चाहिए मुझे। एक बैल तो है, उसकी जोड़ी बनाना है। बोले ठीक है, आप जितने बैल चाहिए ले लो। ऐसा बैल नहीं चाहिए, हमारे घर आके आप देखो हमारे यहाँ कैसा बैल है, वैसा बैल चाहिए। राजा भैया उनके घर गया देखने के लिए। बैल देखा
ओ उसने खजाना खोला, देख करके उसकी आंखें फटी रह गई राजा की। इतना कोष तो हमारे देश में नहीं है जितना कोष इसके पास। धन कम नहीं है, धन कम लग रहा है, इसका इलाज क्या करे? इसका इलाज तो होना बहुत कठिन है। देख करके उसने कहा ऐसा बैल चाहिए हमें, ऐसा स्वर्ण का जिसमें हीरे रत्न आदि हों। देख करके अब पत्नी ने सोचा, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसका साथ नाग बसु होगा उसकी पत्नी का, वो आई और एक रत्नों का थाल भर करके लेकर के आई। राजा आए हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट दें। अब ये कौन ही नहीं देने वाला। कहाँ तुम रत्नों की थाल दे रहे हो, हम कहाँ लकड़ी बीन ला रहे हो, तुम रत्नों की थाल उठा रहे हो। पर राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाया। पत्नी ने उसके हाथ में दिया, ले उसकी जैसे हाथ में लिया उसके हाथ कांपने लगे कि कैसे दूँ मैं, आज तक दान किया नहीं, कैसे दूँ, जोड़ जोड़ करके रखा है। और जैसे उसके हाथ कांपे तो उसको ऐसा हाथ दिखाई दिया, किसको? राजा को। तो उसने उसका नाम फनहस्त रख दिया। लब्धक सेठ का क्या नाम रख दिया? फनहस्त। उसका हाथ फन के सामने रखा गया, जैसे हमें डस रहा हो, काट रहा हो ऐसा। उसका नाम क्या रखा? फनहस्त नाम रख करके राजा तो चला गया। लेकिन ये अभी एक बैल की जोड़ी के लिए सिन्हल द्वीप चला गया, सिन्हल द्वीप कमाने के लिए। वहाँ से कमा के धन लौट के आ रहा था, लेकिन कहते ना दुर्गति तो होनी है लोभी व्यक्ति की। और वहाँ सारा समुद्र में जहाज भी डूब गई, माल डूब गया, मर गया। मर करके नरक गया, मर करके चौथे नरक पहुंचा। कौन? सेठ जी। कहाँ पहुंचा? नरक नहीं पहुंचा, वो सांप बना था शायद। हाँ, क्या बना वो? पहले हाँ मर करके क्या बना? वो सांप बना। किसकी तिजोरी में? अपनी तिजोरी, अपनी नहीं, धन की तिजोरी में। अपनी तिजोरी क्या? वही जो खजाना था उसमें। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था गणोदत्त और दूसरे का नाम कुछ भी होगा, है ना, नागदत्त कह सकते हो। दो दत्त थे, दोनों के दोनों। अब जो बड़ा था वह खजाने में गया, खजाने में देखा कौन बैठा है। उसको क्या पता था हमारे पिताजी। मैं कहता पापा 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 दूध खा लो, दूध पी लो, कुछ खा पी लो। लेकिन उसे पता नहीं था पापा जी हैं। उसने उठाया डंडा और दे दिया, मर गया। मर करके चौथे नरक गया। ये होता है दशा। ऐसी निर्लज्ज, ऐसे नक कटाई हो गई, सारी धन दौलत पड़ी रही, और उसके किस काम की? मर करके कहाँ चला गया? नरक। इसलिए बंधुओं, जो धन दौलत से ममत्व बना के रखते हैं वो मर करके भुजंग बनते हैं, और जो व्यक्ति धन दौलत को लुटा करके कल्याण करते हैं वो शिव रमणी से रमण करते हैं। इस बात को समझो। इसलिए कभी भी धन दौलत के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि न्यायपूर्वक ही आजीविका का निर्वाह करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने न्याय पथ का अनुसरण कर सकें। अपने जीवन में जितना धन है उसमें संतुष्ट रह सकें, लेकिन एक एवं न्यायपूर्वक धन कमा करके हम दान पुण्य कर सकें। कभी भी धन की लालच में अपना धर्म दूषित ना करें एवं अपने जीवन को दुर्गति का पात्र न बनाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने के बाद नमो शिवाय।